जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के जो थ्योरी है वो थ्योरी नंबर अगर बात करें 6.7 को हम लोग अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोग बताता हूँ कि जो जितने भी थ्योरियाँ हैं मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ये आपका 6.7 वाला थ्योरम है, उसके बाद 6.8 और 6.9 दो बच जाएगा। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में या इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग हर एक थ्योरी को अच्छे से समझिएगा और उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैट्रिक एग्जाम में अगर बात करें तो एक थ्योरम आप लोगों को 5 नंबर वाला पक्का देगा। वो थेल्स पर में हो, वो पाइथागोरस पर में हो, या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अगर बात करें, भुजाओं के वर्ग का मतलब वर्ग वाला हो, या कोई भी थ्योरम हो वर्ग 6 का, आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को थेल्स पर में का बात करें वो थ्योरम दे चुका हूँ, और उसके बाद में बात करें थेल्स पर में विलोम का आपको थ्योरम दे चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो हर एक लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर पहले उसको भी देख लीजिएगा। आपको हर एक थ्योरम आनी चाहिए। जो आज का जो हम लोग का थ्योरम है ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि आप लोग इसको मतलब समझेंगे, और अपने जो एक टाइम मैट्रिक में बैठेंगे तो आप लोगों का देखिए एक थ्योरी पक्का मतलब मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो थ्योरी को मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि 90+ स्कोर लाए अपना, तो मेरे भाई आपको मैथ में 90 अगर बात करें 95 पड़ेगा, तब जाकर आपका 90+ ऊपर मार्क्स आ सकता है। तो मैथ को मिस ना होने दीजिए, अपना मैथ को अच्छे से करके मतलब बात करें मैथ को हर एक थ्योरम और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके अपना नंबर ला सकते हैं। तो जो हम लोग का ये जो देख रहे हैं जो बोर्ड पर लगा हुआ थ्योरम है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आप लोग इसको देखेंगे समझेंगे, मैं आप लोगों को इसमें सिद्ध करवाने वाला हूँ। इस जो थ्योरम में आप देख रहे होंगे थ्योरम में कहा गया है, देखिएगा बोला गया है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यह आपसे पूछा गया है, यानी इस जो थ्योरम में दिया गया है, क्या प्रमेय में दिया गया है, एक मैथ में इसमें आपको एक क्वेश्चन में 3 मैथ पूछा गया है। पहले नंबर तो समझना है कि आखिर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो क्या करना है। इसमें समझिएगा ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज, तो मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना लिया इसमें। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ये जो समकोण वाला जो मतलब कह रहा है समकोण है, उस समकोण वाले शीर्ष से ये देखिए कर्ण पर डाला गया जो आप देख रहे हैं ना लंब, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है, आप समझिएगा। शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो अगर हम शीर्ष B से समकोण शीर्ष B से अगर इस कर्ण पर लंब डालते हैं तो 2 ट्रायंगल बनता है, और दोनों ट्रायंगल जो कहा जा रहा है कि आपको समरूप दिखाना है किसके, तो ये संपूर्ण त्रिभुज के दोनों को दोनों दिखाना है। एक बार आप ABC को ले चलेंगे और फिर एक बार ABD को, आधा को एक बार बड़ा को समरूप दिखाना है। दूसरा नंबर आप देखिएगा ये BDC दिया हुआ है, एक बार बड़ा वाला को दिखाना है। ये तो हो गया यहाँ पर कि बोला है कि संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अगला में बोला गया है दोनों के दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये क्वेश्चन में है। तो ये देखिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर लिखा गया है कि माना ABC पहले नंबर हो गया, माना यहाँ पर नहीं है, ये पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC क्या है, 90 डिग्री है। यानी आप देखेंगे ABC कौची है मेरे भाई, तो 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी है। दूसरा नंबर देखिएगा सिद्ध क्या करना है, तो अब देखिएगा ABD समरूप, और बता दिया गया कि ये दोनों समरूप करना है एक बार, फिर एक बार बड़ा वाला और एक बार छोटा वाला, एक बार छोटा वाला एक बार बड़ा वाला, फिर एक बार ये छोटा वाला एक बार बड़ा वाला। ये तीनों के तीनों त्रिभुजों को, यानी हम बात करें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक दूसरे से हम लोग को समरूप करना है, यानी 3 समरूपता दिखाना है, जो कि आप दिखा चुके, लिख चुके हैं यहाँ पर बोर्ड पर। अब हम लोग बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए जब बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर यहाँ से जो चीज़ चलेगा उसको पर थोड़ा ध्यान देना है। प्रमाण का ले चलेंगे मेरे भाई, किसको ले चलना है पहले नंबर समझिए। अब देखिए यहाँ पर लड़के फंसते हैं कैसे, वो बता दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप इसको ले चलते हैं त्रिभुज को, और ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेकर चलिएगा, समरूप दिखाइएगा, तो समरूप तो कर दीजिएगा, ठीक है ना, एंगल से करके हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें उसमें हम लोग का जो बात किया जाए इसमें से आगे वाला जो टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जब उसके समरूप त्रिभुजों के भुजाओं को समानुपाती दिखाना हो तो वहाँ पर फंस जाएंगे।
तो मेरे भाई इसको आसान के लिए आप लोग का एक काम कर रहे हैं, वो चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। मान लीजिए कि आपको त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो हम सबसे पहले नंबर क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक को थोड़ा देखिए। ABD और CBD, ABD कहाँ है, हम चलते हैं इसको लेकर थ्योरी को सिद्ध करते हैं। ABD देख रहे हैं, ABD और दूसरा है CBD, दोनों त्रिभुजों को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाना है तो पहले नंबर क्या कीजिएगा, लिखिए त्रिभुज ABD और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CBD में। आपको ले चलना है यहाँ से ABD और CBD में, ठीक है। अब ABD और CBD में क्या क्या आपको मैच करना है आप समझिए। अगर बात किया जाए, हम A को x मान लें, ठीक है ना, ये आपका 90 हाईवे किया है, तो बताइए B कितना हो जाएगा। अगर बात करें इस त्रिभुज में, हम ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको लिखने में, कॉमन लेने में आसानी पड़ेगा, इसलिए करवा रहे हैं। आपको आगे वाला टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पहले समझिए ध्यान से। अगर दो ट्रायंगल बना हुआ है तो हम इसको x मान ले रहे हैं, और ये 90 दिया हुआ है, x से 90 है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है और ये x है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा। तो आप निकाल के देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 माइनस x हो जाएगा। ये जो आपका एंगल जो बन रहा है, ये एंगल देख रहे हैं, इतना खाली बात करें तो 90 माइनस x होगा। और देखिए ये हो गया 90 माइनस x। अब जब ये 90 माइनस x हो गया, तो हम लोग का इसी प्रकार से इसको भी निकालना है। वो किस प्रकार से निकालेंगे, जब भाई 90 है तो बताइए ये कैसे निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, ABD, अब इसको निकलवा के दिखा रहे हैं, कोण ABD प्लस ये देखिए CBD, कोण CBD बराबर 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। थ्योरी ऐसा चीज़ है कि बहुत से लड़के बनाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। बनाने को तो बना लेते हैं मेरे भाई, लेकिन उसको लास्ट तक याद नहीं हो पाता है, माइंड में नहीं बैठ पाता, अंत तक अपने माइंड में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको रख नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले नंबर, अगर इसको अंत तक देखना है और समझना है तो मेरे भाई शुरू से अंत तक देखिए। इतना प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग का हर एक टॉपिक समझ में आएगा। सिर्फ एक बार देखना है, देखकर वीडियो को देखकर अच्छा से। अब देखिए हाई तो x हो गया, हाई 90 हो गया, तो आपको जानकारी होगा कि कैसे 90 माइनस x, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप निकालिए ABD का योग करके 180, A की जगह पर x रखिए, D की जगह पर 90 रखिए, B की जगह पर ज्यों का त्यों रखिए, उधर 180 देखिएगा, उधर ले जाकर ना तो 90 माइनस x ही आएगा। अब हम लोग को इसको निकालना है, तो मेरे भाई ABD देखिए यहाँ से यहाँ ये और ये दोनों कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों का योग ना 90 डिग्री होगा, तो दोनों का योग 90 डिग्री आ गया। अब आपको यहाँ पर लिखा गया ABD और CBD, यानी ABD और CBD, दोनों का दोनों कितना 90 डिग्री। ABD का मान देखो दे दिया हुआ है, 90 माइनस x आया है, तो हम उसके जगह पर 90 माइनस x रखेंगे। यहाँ लिखा गया 90 माइनस x, अब प्लस में CBD ज्यों का त्यों हो गया। अब बताइए है प्लस में है माइनस में है, इसको उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, CBD हाई हो जाएगा 90, हाई प्लस वाला माइनस हो गया, हाई माइनस वाला क्या हो गया प्लस, 90 से 90 कैंसिल, तो बताइए CBD क्या निकल कर आ गया, तो आपको x निकल कर आ गया। तो अब बताइए, तो यहाँ x रख दिया गया, अब बताइए x आ गया, और जब ये x आ गया तो बताइए हाई कितना हो जाएगा। जिस तरीके से ये किया गया है उसी प्रकार ये होगा, तो हाई 90 हाई x, तो बताइए कि आपके पास 180 रुपया है, 180 में से एक 90 ले लेगा, एक x ले लेगा, तो कितना बचेगा, तो 90 माइनस x से ना बचेगा, तो वहीं इसका वैल्यू हो जाएगा। नहीं बुझा रहा है तो इसको भी करवा दिया जा रहा है। अब देखिए CBD, तो कोण यहाँ पर त्रिभुज देखिएगा CBD में, तो CBD में देखिए ध्यान से। अब बताइए कोण B का मान क्या दिया, कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इतना तो जानकारी है। दूसरा नंबर समझिए, यहाँ पर B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x है, D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 90 है, और प्लस C ज्यों का त्यों, क्योंकि हम लोग का C ही निकालना है वहाँ पर, तो अभी दोनों त्रिभुजों में हम लोग कोणों को समरूप कर सकते हैं, ना तो गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हाई प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों जगह में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कोण C बराबर 180 माइनस 90 माइनस x। अब 180 में से घटेगा तो 90 माइनस x ना आ जाएगा, तो बताइए कोण C का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो 90 माइनस क्या करेंगे x कर देंगे, इस कोण का मान क्या हो गया 90 माइनस x आ गया। अब आप दोनों को देखकर अच्छे से दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं।
वो कैसे कर सकते हैं तो समझिए ध्यान से। हम पूछेंगे ABD में x CBD में किसके बराबर है, तो आप झट से बोलिएगा सर B के बराबर है। और जब नहीं ये लिखा जाता तो आप x यहाँ पर रखते और इसको इसके समरूप आप दिखाते कोण को, तो वहाँ पर गलत हो जाता। फिर से समझिए क्यों किया गया है। इसलिए किया गया है मेरे भाई कि आपको दोनों त्रिभुजों में समरूप लेने में कोई दिक्कत ना हो। समरूप त्रिभुजों में दोनों अगर समरूप दिखाएंगे तो दोनों कोणों का वैल्यू बराबर लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। समरूपता का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा समरूप के लिए, तो यहाँ पर 2 कोण दिखा दीजिए, नहीं तो 3 कोण दिखाइए, और सबके सब क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है, जब हे में लेकर चलेंगे तो हाई किसके बराबर करेगा, तो आपको दिया हाई दिखा कि x यहाँ पर है, तो इसमें x कहाँ पर है, तो हाई है। कोण A किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। अगर बात करें कोण D किसके बराबर, तो कोण D के बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों में अब देखिएगा तो, और यहाँ पर 90 - x, ये B किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो आप आराम से समरूप कर सकते हैं। फिर ये दोनों त्रिभुजों में आप लीजिएगा तो ये x छोटा वाला में या बड़ा वाला में भी 100, आप समझिएगा आगे। पहले नंबर ये जो किया गया है, आप लोगों का कोणों का मान पूछा गया है। कोण C का मान पूछेंगे तो क्या बताइएगा, 90 - x पूछिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे DBC की बात करेंगे तो x बताइएगा। यहाँ पर क्या बताइएगा, तो मेरे भाई 90 - x, यहाँ पर 90 ही x हुआ। ये आप लोगों का कोण का दिया गया है यहाँ। अगर यहाँ से जो भी थ्योरिया है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हर एक यहाँ से मैथ, सब मैथ और थ्योरी लेने वाला हूँ। आप देखिएगा वहाँ पर मैं ये स्टेप हर एक मैथों में लाकर आपको इतना अच्छा से समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा। बस इसको शुरू से अंत तक देखिए क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है। क्यों, पहले नंबर अपना नंबर 1 दिमाग कि आखिर कैसे आया है, तो यहाँ पर बता दिया गया है ये कैसे आया है, और आखिर क्यों करते हैं तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्यों नामकरण किया गया है। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत से मेरे बालक शुरू से अंत तक बने रहे, कुछ तो भाग भी गए होंगे देखकर। तो आप लोग ध्यान से शुरू से, जो भी बच्चे हैं ध्यान से बैठेंगे और इसको अच्छा से देखेंगे, उन लोगों को समझ में आएगा। इतना बोल रहे हैं गारंटी के साथ। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ से दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और उसके बाद दोनों त्रिभुजों को समरूप करके दिखाएंगे। ये इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए लिखा गया है यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में, यानी इसमें और इसमें आपको दिखाना है। समरूपता के लिए 2 एंगल कम से कम आना है, तो तीनों के तीनों एंगल दिखा दीजिए, आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बताइए ABD और CBD में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा कोण A किसके बराबर होगा सर, तो B के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि A x डिग्री है तो B भी x डिग्री है, तो दोनों के दोनों कोण बराबर हो गया। दूसरा नंबर में देखिएगा ध्यान से, इसमें ABD में बात करेंगे 90 - x B बराबर है, यहाँ पर है, तो इसमें 90 - x C के बराबर है। कोण बराबर है, कोण B का मान 90 - x आ गया, कोण C का मान 90 - x आ गया, तो दोनों बराबर है। वही हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। ABD में देखिए ध्यान से, कोण BAD, कोण BAD किसके बराबर होगा सर, ध्यान दीजिए। ये x किसके बराबर है, BAD किसके बराबर है, x के बराबर है ना, तो DBC लीजिएगा, चाहे CBD मार दीजिए। तो यहाँ पर लीजिएगा कोण CBD, रीजन में मार दीजिए x डिग्री, यानी जो डिग्री दिया हुआ है आपको लिख देना है। ठीक है, आगे नंबर चलेंगे। अगला नंबर आपको लेना है कि ADB, कोण ADB बराबर CDB चाहे BDC क्या लिखिएगा, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण है। क्लियर हो रहा है इतना। अगला नंबर आपको लेना है कि 90 - x क्या दिया हुआ है, ABD, तो यहाँ पर लेना है आपको ABD बराबर, अब यहाँ से लेना है ये वाला, क्योंकि ये इसके बराबर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको BCD लेना है, चाहे DCB लेना है, कोण ले सकते हैं, कोण दिखाना है यहाँ पर। तो कोण लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे DCB, क्या लिखिएगा निजर में, तो 90 - x लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से आपका त्रिभुज जो है ABD समरूप त्रिभुज CBD किस नियम से मेरे भाई, तो बात करेंगे एंगल समरूपता कसौटी से। आपका ये हो गया, ये समरूप हो गया।
अब देखिए क्यों ये लिया गया है, आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप करके देखिए घर पर, तो आपको यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ए किसके बराबर ले, ए बी के बराबर ले, इसके बराबर ले, या ए एक्स के बराबर ले। वहाँ पर कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत से लड़के। जो कुछ लड़के होते हैं तो समझ सकते हैं, बना देंगे, लेकिन बहुत से लड़के ये एंगल को आप घर पर जाकर बनाइए बिना देखे हुए, इसको बिना इसका इस्तेमाल करें, आपका गलत हो सकता है। अभी तो यहाँ से मान लीजिए गलत नहीं हो रहा, लेकिन गलत कहाँ होगा, जब आप यहाँ से आगे पाइथागोरस आपको सिद्ध करवाया जाएगा ना, तो यहाँ पर जब समरूप त्रिभुजों के अगर भुजाएं लेंगे आप समानुपाती और वहाँ से निकालेंगे तो वहाँ पर आपको फंस जाएगा। तो ये बहुत आपको हेल्पफुल करने वाला है। तो अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए और इसी के अनुसार चलिए। पहले के जो आप रट कर बैठे मेरे भाई, उसको आप भुला दीजिए सफा। समझना है कि क्यों आखिर किसके बराबर ले रहे हैं। देखिए कोण का ना, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री होता, मान लीजिए हम x माने हैं, यहाँ पर 60 मानते तो आप यहाँ पर 60 लेते, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता। यहाँ पर चर माना गया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। यही अंक माना जाएगा तो समझते हैं बहुत बड़े में से लड़के। 60 रहता तो 60 समझ जाते हैं, x तो x के बराबर होगा, है 90 तो 90 के बराबर है। या मान लीजिए 30 रहता, वहाँ पर 30 रहता, हम पूछते कौन कौन बराबर है, तो झट तिर बोलते कहीं 30 है, 30 के बराबर है। बस अंतर क्या है कि 90 माइनस x लिखा गया है, 90 माइनस x है, एक बी सी के बराबर हो जाएगा। दोनों को दोनों त्रिभुज देखिए समरूप हो गया। अब हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग को ले चलना है किसको, ABD और ACB को। देखिए कितना अच्छा से अब समरूप हो जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे लीजिएगा, अब यहाँ से हम इस तरीके से। अब दूसरा नंबर चलिएगा, अब ले चलिए यहाँ से, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACB में, अब ABD और ACB में देखिएगा, तो मेरे भाई अब आपको ABD बोला गया है, ABD ABC। अब यहाँ से ABD और ACB, ABD ACB, ये दोनों में आपको समरूपता दिखाना है। तो देखिए जो आप लोग का ये दिया गया ना, सबसे बेस्ट है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, ABD में आप ले चलिए, ABD में तो बताइए x है, ABD में x और ABC में भी, दोनों में तो x आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोण A बराबर का होगा, कोण A होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीजन में आप डाल दीजिए कि यहाँ पर x है, क्योंकि x डिग्री दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिएगा तो x है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में x कहाँ, x किसके बराबर, तो x के ही बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों में कॉमन आ गया, लिख देंगे कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन है दोनों में। अगला नंबर आपको ले चलना है कि मेरे भाई इस वाला में ये आपका 90 डिग्री है, ADB, यहाँ पर ले चलिएगा, कोण ADB बराबर, बड़ा वाला में देखिए 90 कहाँ है, तो मेरे भाई बड़ा यहाँ पर है, तो ABC क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री लिखिएगा। अब आपको अगला नंबर देखना है कि छोटा वाला में आपको देखना है ध्यान से कि a यहाँ पर 90 माइनस x है, अब बड़ा वाला में 90 कहाँ पर, तो यहाँ पर है। तो छोटा वाला में कोण B किसके बराबर, तो कोण C के बराबर है। तो आपको यहाँ लिखना है क्या, तो लिखिएगा कोण ABD, अब बराबर का लिखिएगा, ABD बराबर का लिखिएगा मेरे भाई, ACB लिखिएगा। रीजन में क्या मारिएगा, 90 माइनस x डिग्री है। इस प्रकार से आपका त्रिभुज जो हुआ ABD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ACB। किस नियम से मेरे भाई, तो AAA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हुआ। अब आपको एक और चीज करना है, वो क्या है, तो आपको देखना है कि ABC समरूप CD भी करना है। ABC तो बड़ा वाला लेना है और फिर क्या करना है, CD भी लेना है, तो CD भी लेना है। तो ये दोनों में आपको पूरा बड़ा वाला संपूर्ण और छोटा वाला में करना है समरूप। अब देखिए ये आपका 2 गो हम यहाँ पर सिद्ध करवा चुके हैं। अब आपका तीसरा नंबर आपको दिखाई देना है, यहाँ पर देखना है ABC समरूप त्रिभुज CD भी करना है। ये लास्ट है इसमें का, तो जिस प्रकार आप इसको किए उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको यहाँ से सोचना नहीं, आप यहाँ से समझिए और हर एक टॉपिक को उड़ा दीजिए। तो चाहिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है हमारा। तो अब यहाँ से अब क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये मेरा सिद्ध हो चुका है। अब लेना है ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या लेना है, CDB।
तो सी डी बी में। अब आपको क्या करना है, ए बी सी। अब देखिए ए बी सी बड़ा वाला संपूर्ण और सी डी बी यानी छोटा वाला को लेना है। तो बड़ा वाला में देखिए कौन कौन एक्स है बड़ा वाला में, और छोटा वाला में एक्स कहाँ है, तो ये एक्स है, यानी ए इसके बराबर हो जाएगा। ये डी बी सी बोलिए चाहे सी बी डी बोलिए, इसके बराबर हो जाएगा ये वाला, एक मैच कर गया। दूसरा नंबर छोटा वाला में देखिए यहाँ पर छोटा वाला में 90 डी आ रहा है, और बड़ा वाला में 90 का आएगा, पूरा का पूरा बी आएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। छोटा वाला में 90 - x सी हो रहा है, और बड़ा वाला में 90 - 6 कहाँ है, तो उसी वही आ रहा है, तो सी का उसी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आपको आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके चलते अभी तो सोच रहे होंगे कि इसके बराबर है, नहीं मेरे भाई, आगे बहुत फायदा होगा आपको। देखिए चलते हैं, ये छोटा ई का है ए बी सी ना, बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला में एक्स दिख रहे हैं ना, एक्स आ रहा है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर कि कोण बी ए डी, यानी इसको दिखाना है तो बी ए डी इसको लेना है, तो बी ए डी, तो बी ए डी बराबर क्या लेना है मेरे भाई, छोटा वाला में क्या देख रहे हैं, बी यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, तो डी बी सी कीजिए चाहे सी बी डी कीजिए, तो यहाँ कर रहे हैं डी बी सी, ले लेंगे एक्स डिग्री, हो गया। अगला नंबर में आपको क्या करना है, बड़ा वाला में देखिए 90 - x का आ रहा है, तो सी आ रहा है, तो यहाँ पर ले लीजिए सी, और छोटा वाला में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आपका सी ही कोण है। क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो कॉमन लिखिएगा, उभय निष्ठ कॉमन है। अगला नंबर में आपको लेकर चलना है ए डी बी, छोटा वाला में ए का हो जाएगा बी डी सी, और बड़ा वाला में क्या हो जाएगा ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, कोण बी डी सी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री राइट एंगल अगर बात करें तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी डी बी आपका प्रूफ हो गया। किस नियम से मेरे भाई, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। तो तीनों के तीनों आपको यहाँ से हो रहा है, तीनों के तीनों सिद्ध हो गया। एक यहाँ से आप देख लीजिए, दूसरा आपको यहाँ हो गया, और तीसरा आपको यहाँ पर हो गया। ये थ्योरम में यही बोला गया था, यही आपको मतलब थ्योरम था। इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम आएगा, उसके बाद पाइथागोरस का विलोम, उसके बाद पाइथागोरस में बोल देगा मतलब करने के लिए 3 गो और थ्योरम है, 6.7, 6.8, 6.9, वो तीनों को तीनों मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए। आप लोग बहुत ही मतलब मेन ही अगर बात करें एग्जाम से रिलेटेड है ये, तो आप समझ लीजिए। एक बार क्या बोला है, 2 त्रिभुजों को दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया तीसरा नंबर, तीसरा नंबर यहाँ, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकती है। सबसे पहले नंबर देखिए, इसको हम जब बना रहे होंगे तो इसको देखना है, जब बनाते हैं तो इसको समझना है ध्यान से कैसे कैसे हो रहा है। ऑनलाइन का मतलब वही होता है। सेकंड नंबर, जैसे ही क्लास बंद हुआ, जैसे ही क्लास मतलब ख़त्म होता है, तो इसको पुनः अपने कॉपी कलम लेकर इसको बनाना है। जितना बार बनाइएगा उतना ही फायदा होगा। बनाने के बाद इसको जहाँ फंस रहा है वहाँ से जाकर थोड़ा सा देखना है कि कैसे मतलब मेरा गलती हो रहा है। फिर उसको देखिए ध्यान से। थ्योरम क्या मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब होता है कि जो आपको थ्योरी दिया गया है उसी आधार पर आपको बुक में आगे मैथ आते हैं, और जब थ्योरी समझ आएंगे तो मैथ आपको एकदम अपने से बनता है। इसलिए ज्योमेट्री सभी बालक को हार्ड लगता है, वो थ्योरी पर ही काम नहीं करेंगे, और जब थ्योरी काम नहीं होगा तो उनका मैथमेटिक्स नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहले थ्योरी को पकड़ें, उसके बाद अभ्यास करें। आपको हर एक टॉपिक अभ्यास का प्रश्नवाली बनेगा अगर आपको थ्योरी टच है तो मेरे भाई पहले थ्योरम को पूरा क्लियर कर लीजिए, और यहीं से मैट्रिक में नंबर आने वाला है। और आप लोग के पास बहुत कम टाइम है, अगर बात करें टाइम तो सिर्फ 40-45 दिन ही टाइम है अच्छे से। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अधिक से अधिक आप लोगों के बीच में अगर मैं बात करूं तो मेन टॉपिक अगर अधिक से अधिक आप लोगों को क्लास देने वाला हूं, अगर 2 क्लास आप लोगों के बीच चलने वाला है। अभी तो 8 बजे चल ही रहा है, उसके बाद और 5 बजे 4 बजे देखा जाएगा प्रैक्टिस सेट के, क्योंकि हम लोग जल्दी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्टिव करना है तो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप पहले नंबर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो आप बने रहे, आप लोग का हर एक टॉपिक में लेकर आने वाला हूँ। जैसे ये आया, हर एक थ्योरम छोटे छोटे करके कंसेप्ट में लेकर आया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझिए, ट्रिक के साथ आप लोग को हर एक क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं आज के लिए।
मेरे भाई आप लोग अच्छे से बने रहें, अपने तैयारी को मजबूत करें, ईमानदार रहें और हमेशा हमेशा डेडिकेट के साथ पढ़ाई करें। आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए क्लास में।